I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm से आना जाना खाना पीना सब उसके साथ किया है मैंने। टिन्स अभी भी लगे हुए हैं यहीं और ये है हमारी टीम। हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हो? कैसे हैं आप सभी? और ये देखिए हम रेडी होके यूनिवर्सिटी आ चुके हैं। आज काम करवाना है, पूरा फुल करवाना तो चलते हैं। देखिए कितना ही ज़्यादा फॉग हो रखा है। हम सभी कैप तो उतार ही नहीं रहे, अदरवाइज सर दर्द होने लगेगा। इतनी ठंड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओपन है, तो बहुत ठंड है यहाँ पे, हद से ज़्यादा, घर से भी ज़्यादा है ना मॉम? मगर धूप निकलते ही सब ठीक। हाँ पर ठीक है, कोई नहीं, चलते हैं अब। मैं दिखाती हूँ आप सभी को। ये देखिए कितना ही ज़्यादा फॉग है, बहुत ज़्यादा। ये एंट्री है और ये जो है ये हॉस्टल 8 है, ये वाला। एंड ये डिपार्टमेंट है टी सीरीज़ डिपार्टमेंट। यहाँ अंदर पार्किंग है बच्चों के लिए है ये, और ये सारा ये बीटेक वालों का है अंदर जाके। यहाँ से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये सारे देखो, हाँ मैरीगोल्ड के बहुत सुंदर हैं। मेरा मन कर रहा है हाँ एक नहीं तोड़ते नहीं है। तो ये सारे ये बीटेक डिपार्टमेंट है। अभी तो हमारा अंदर है जाके मैनेजमेंट है ना? हाँ बिल्कुल। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अंदर है। तो चलते हैं, जल्दी से चलते हैं, ठंड लग रही है। यहाँ से एंट्री करके अब हम चलेंगे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ। ये सारा ये भी बीटेक डिपार्टमेंट ही है। ये फर्स्ट ईयर वालों का है, वो सारा सेकंड थर्ड ईयर वालों का था। और यहाँ पे ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट का सारा जो वर्कशॉप चलता है वो यहाँ चलता है। ये वर्कशॉप एरिया है, ये सारा वर्कशॉप एरिया है। आप देख सकते होंगे वर्कशॉप एरिया 7, 6, 5 ऐसे करके नंबरिंग भी है। कहते हैं ना कि जब रहते हैं तब उतनी कदर नहीं होती। जब मैं यहाँ 4 साल रही हूँ तो लगता था जल्दी से घर जाऊँ, जल्दी से घर जाऊँ, यहाँ घर से दूर रहती हूँ, है ना। और जब घर चली गई तो यही सारी चीज़ें याद आती है। और मम्मी कहती थी कि जब आप आ जाओगे ना तो हॉस्टल बहुत याद आएगा, यूनिवर्सिटी बहुत याद आएगी। ये देखिए MM इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का बोर्ड दिख रहा होगा आपको। तो बस इसके आगे और भी सारे कई डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ 200+ कोर्सेज करवाए जाते हैं। ये डिपार्टमेंट मेरा है सामने, और ये हमारी कैंटीन है। तो चलते मॉम डिपार्टमेंट में। ये है मेरा बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा आके, रहने का मन कर रहा है। फिर से मैं यहाँ कोई और हाँ। MBA कर लेती हूँ यहीं से। हाँ ठीक है। आ जाओ। चलिए चलते हैं अंदर, और मैं आप सभी को अपने टीचर से भी मिलवाती हूँ, अगर अंदर कैमरा अलाउड हुआ तो। ऊपर है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ऊपर है, आ जाओ। सब याद आता है सब। जब बोरिंग थी ना, जैसे बोरिंग तो क्या जब हमें पढ़ना नहीं होता था तो हम ऐसे ही यहाँ इधर उधर घूमते रहते थे इसी डिपार्टमेंट में। लेकिन प्रिंसिपल सर राउंड पे रहते थे, इतना डर लगता था कहीं देख ना ले। डिपार्टमेंट से निकल चुके हैं हम। हमारी यूनिवर्सिटी की एक ख़ास बात है कि आपको घुमाती बहुत है। पूरा यूनिवर्सिटी एक ही दिन में टूर करवा देगी। अभी आप इस डिपार्टमेंट में जाओ, अभी एडमिन ब्रांच में जाओ, अभी यहाँ जाओ, लाइब्रेरी जाओ। और हमने तो 2 बार। हाँ 2 दिन। अरे मम्मी को अब पता चलेगा कि हम कितना घूमे हुए हैं एक कंसेंट स्लिप साइन करवाने के चक्कर में। और देखिए कितना ही ज़्यादा फॉग हो रहा है। लाइन क्यों लग रही है? पता नहीं।
और यहाँ पे अब कुछ हो रहा है शायद, चलो देखते हैं पता चलेगा। देखिए ये लाइन थी वर्कर्स की, यहाँ पे शायद अटेंडेंस हो रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, मे बी ये कोरोना की वजह से यहीं पे अटेंडेंस ले रहे हैं। बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, मतलब बच्चों के आसपास भी घूमने नहीं दिया जा रहा है। तो डिपार्टमेंट से दूर एडमिन ब्रांच में ये अटेंडेंस ले रहे हैं वर्कर्स की, और बहुत अच्छी बात है यही। चलो फिर से चलते हैं एडमिन ब्रांच। एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ एडमिन ब्रांच है। अब हमें रजिस्ट्रेशन ब्रांच घुमा रहे हैं, रिजल्ट ब्रांच। बहुत दिनों से घूमे नहीं थे ना, घूमे नहीं थे तो आज इसीलिए घूम रहे हैं, अच्छे से घूम रहे हैं। और एडमिन डिपार्टमेंट है ये, सारा सफ़ेद हो रखा है, मगर यहाँ पे चलो जल्दी से। नहीं, ये मैं ये कह रही थी कि यहाँ पेंट सफ़ेद है मगर मन सबके काले हैं, कोई काम करना नहीं चाहता है। ये सब नहीं बाजी है, जितने हम खुश दिख रहे हैं अंदर से उतने दुखी हो रहे हैं। हाँ सही में। चलिए नीचे चलिए। बंद कर दीजिए। फाइनली क्या हुआ मम्मी? हो गया। तो फाइनली हमारा काम हो चुका कहाँ से है। आए देखिए यहाँ से आए थे, और ऊपर है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। फैकल्टी रूम दिख रहा होगा आप सभी को। यहाँ हम सभी ऐसे ही खड़े रहते थे, जैसे ही लेक्चर ओवर हुआ वैसे ही यहीं खड़े रहते थे। खड़ा होना मना था। लेकिन खड़ा होना मना था तो कौन मानता है? हम तो नहीं मानते थे। हमें जो कहा जाता था कि ये मना है तो हम वही करते थे, है ना? इतने शरीफ थे हम। वैसे मैं अपना रिव्यू ले सकती हूँ एचओडी सर से। अभी भी हम उनसे मिलने गए तो मैम क्या कहा उन्होंने? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साक्षी झा, शी इज़ वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। बाय बाय डिपार्टमेंट। अब तो शायद ही कभी आना हो यहाँ पे, शायद ही कभी आना हो। क्यों मम्मी? चलिए। मन करेगा तो आ जाना यहाँ पे। हाँ किस लिए? सबसे मिलने? ज़रूर। इधर उधर कहाँ जाया जा रहा है? अब आपके हॉस्टल चलते हैं। वाह हॉस्टल मतलब सबसे मिलना है ना? हॉस्टल में वार्डन से भी मिलना है। वार्डन से तो मम्मी की इतनी पटती है, इतनी पटती है, क्योंकि दोनों हिटलर हैं, है ना? बचपन में हम हाँ है। एक वार्डन थी हमारी फर्स्ट ईयर में, वो थी हिटलर। जो दूसरी आई मेरी तो बहुत अच्छी। हाँ नहीं, इनकी उनसे पटती थी, लेकिन जो दूसरी वार्डन मैम आई वो तो एज अ फ्रेंड रहती थी हमारे साथ, और बहुत अच्छी। रूल्स में भी स्ट्रिक्ट, रूल सारे फॉलो करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि फालतू में आपको किसी भी बात पे डांटेंगी, नहीं। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है ना? अभी भी वही है वार्डन, और अगर वो ये ब्लॉग देख रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करना आप। यहाँ से आए हम, और ये है हमारी फेमस ओबीसी मार्केट। इस ओबीसी मार्केट ने मुझे भूखा रहने से बचाया है। जब मैं कभी भी हमें बीच में भूख लगी तो यहीं हम पराठे खाने आते थे। बहुत फेमस है ओबीसी के पराठे, आलू के पराठे, कोई से भी पराठे आप खा सकते हैं। मगर मम्मी जैसे थे? नहीं, मम्मी जैसे तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन इतने गंदे पराठे मिलते हैं ना बाहर, अगर आप खाओगे। यहाँ बहुत टेस्टी बनते थे, और हम अमेजिंग है ये ओबीसी मार्केट। अभी तो शायद कुछ बंद है, आप देख सकते हैं सारी शॉप बंद है। और उसके बाद एक हसीना पार्क भी है, एक्चुअली वो नेस्कैफे ग्राउंड कहते हैं उसको। देखो आओ, होता तो नेस्कैफे ग्राउंड है वो। कोई भी डीजे इवनिंग, कोई भी इवेंट उसी ग्राउंड में होता है, लेकिन हम उसे हसीना पार्क कहते थे क्योंकि बंक करके बच्चे वहीं बैठने जाते थे। मैं आई थी तो यूनिवर्सम में वहीं पे, हाँ वहाँ तक। यूनिवर्सम तो वो स्पोर्ट्स वाले ग्राउंड में हुआ था। हाँ बहुत बड़ा है एक्चुअली। ये अच्छा खासा एक स्टेट है, गांव भी नहीं बोल सकते। बस स्टेट नहीं है मॉम। अरे इतना बड़ा हाँ ठीक है, अच्छा है, बहुत लंबा है। और यहाँ पे कन्वेंस भी चलता रहता है। आप अंदर अगर इधर से उधर ट्रैवल करना है तो हम तो बाय फुट कर रहे थे, चलो इतनी कैलोरी जो खाई है वो थोड़ी सी बर्न हो जाएगी, पर यहाँ पे अंदर चलता रहता है। एक वो ई रिक्शा टाइप का चलता है, इन्हीं का ही, यूनिवर्सिटी वालों का ही। तो चलो चलते हैं। सुबह से कितना चले वो भी दिखाती हूँ मैं। सुबह से अभी मम्मी स्टेप्स काउंट कर रही हैं। 7.1 किलोमीटर। 7 नहीं दिख रहा है, मे बी, हाँ दिख रहा है 7.1 किलोमीटर। यस
चल चुके हैं। 10,580 स्टेप्स हो गए हैं। बहुत तो आप सोच बढ़िया। लो अभी बस 2:30 बजे हैं और इतना अभी तो मुझे लगता है 3 बजे तक हम जाएंगे जहाँ पर हॉस्टल है, फिर बाहर निकलना। इसी बहाने एटलीस्ट आप सबने मेरे यूनिवर्सिटी तो देखी। क्यों? यहाँ से हॉस्टल एरिया स्टार्ट है। ये है सारे लड़कों का हॉस्टल। यहाँ हमें घुसने भी नहीं दिया जाता, मतलब इस रोड पे भी इवन चलने नहीं दिया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से सीधे हॉस्टल स्टार्ट है। ये 3रा नंबर हॉस्टल है, मेरा तो काफ़ी अंदर है। तो बस चलते रहो, इतनी जल्दी नहीं पहुँचने वाले मम्मी। एंड मैं बताना चाहूँगी कि यही वो पार्क है। ये A to Z कैफ़े था, ये बंद हो चुका है अभी, या फिर फ़िलहाल के लिए बंद है। और यहाँ पे पूरा सिटिंग अरेंजमेंट होता था और हम चाय पीने यहीं आते थे। सिर्फ चाय, घर जैसी चाय, अदरक डली हुई, सिर्फ A to Z वाले भैया ही पिलाते थे हमें। तो ठंड में हमारा एकमात्र सहारा था ये। बहुत अमेजिंग। एंड दिस इज़ द एरिया। और यहाँ तक तो अभी हॉस्टल 3 ही चल रहा है। अंदर है फैकल्टी डिपार्टमेंट। ये जितना भी दिख रहा है आप सभी को, ये हमारे जितने प्रोफेसर्स हैं इन सब का फ्लैट है। ये इन शॉर्ट फैकल्टी डिपार्टमेंट है। और इसके बाद जा मेरा हॉस्टल 4 है। इन्होंने करवाया था इतनी दूर कि डेली चलोगे मोटे नहीं होगे मेस में खा खा के। उसका रिजल्टेंट है। 4 का खाना और सब कुछ सब बहुत अच्छा था, लेकिन मैं बताती हूँ 2 किलोमीटर होगा मेरे डिपार्टमेंट से और यहाँ। और मैं हमेशा सुबह जाती थी डिपार्टमेंट, ठीक है, लंच में आती थी, मेस में लंच करती थी, और फिर जो जाते थे ना डिपार्टमेंट, उतने में ही सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाता था। फिर हमारी 4:30 छुट्टी होती थी और फिर हम आते थे यहाँ। सोचो कितनी मेहनत करते थे। तभी मैं मोटी नहीं हुई। ये है हॉस्टल मेरा, मतलब था। एंड आप देख सकते हैं हॉस्टल 4 ऊपर। और काम चल रहा है। काम चलता ही रहता है। अब सारे सब में अटैच वॉशरूम्स बन रहे हैं हर एक रूम में। एंड अब ये फेस स्कैनिंग वाली मशीन आ गई है। पहले हम एंट्री करते थे इसी रजिस्टर में, वो दिन कुछ और थे, अब ये दिन कुछ और है। देखते हैं मैम है या नहीं। एंड इसी अपस्टेयर जाके मैं ज़रा अपना रूम दिखाती हूँ। पहले मैं अपना रूम दिखाती हूँ। अब तो पता नहीं कौन रह रहा है। ये देखिए, ये जो रूम है जहाँ पे मेरा फिंगर है, दिस विंडो, यही 3 साल मेरा रूम रहा है। बहुत प्यार है मुझे इस रूम से। अभी मेरी इसमें फ्रेंड, बहुत अच्छी फ्रेंड, पहले वो मेरी रूममेट थी, अभी भी, मतलब अभी वो इसी रूम में रहती है। वो रूममेट थी मेरी। हाँ, कर्टन्स भी हैं रेड कलर के। रसना, अगर ये व्लॉग देख रही हो तो तेरे लिए भी है, तुझे भी बहुत मिस किया जा रहा है यहाँ। मेस से आना जाना, खाना पीना सब उसके साथ किया है मैंने। और ये आपको रेड दिख भी रहा होगा, ये मेरे कर्टन्स अभी भी लगे हुए हैं यहीं। और जो मेस था जिसमें मैं खाना खाया करती थी, वो भी मैं आप सभी को दिखाती हूँ। मॉम, उधर मेस नहीं है, उधर नहीं है मम्मी, इधर भूल भुलैया है। लेकिन मेस बंद है। ये देखिए, ये है मेस। इसकी टाइमिंग होती है, अंदर से ही बंद है ये, और ये टाइमिंग्स पे खुल, और यहीं पे मैंने खाना खाया हुआ है ना मम्मी? 3.5 साल, बहुत लंबा समय था। और बहुत अच्छा खाना बनता है हॉस्टल 4 का, तो अमेजिंग, बहुत टेस्टी था। बी विंग उस तरफ होता था, इसके उस तरफ जहाँ मैंने आप सभी को दिखाया वो ए विंग। हम ए विंग में थे, ये बी विंग वालों से हम बहुत चिढ़ते थे, यहाँ आते भी नहीं थे। तो चलिए चलते हैं, मैम से मिलते हैं, उसके बाद निकले। मैम से मिल के आ चुके हैं। मैम ने मूंगफली दी तो मम्मी खा रही हैं। आप सभी को मैं अपने यूनिवर्सिटी का मंदिर दिखाती हूँ, जहाँ मैं कभी कभार आया करती थी। 4 साल में 2 बार आई थी। ये देखिए, लेकिन शिवरात्रि पे हम हमेशा आते थे। और ये है जनरल स्टोर, जो क्या लिखा है, करियाना स्टोर, पता नहीं क्या है। वैसे तो जनरल स्टोर ही है, ये।
और यहाँ पे हर चीज़ मिलती है। जैसे आप अगर हॉस्टल में, ये कहीं मैं प्रमोट तो नहीं कर रही, लेकिन नहीं, मैं आप सबको बता रही हूँ, मुझे ये बहुत मेमोरेबल है, तो इसी वजह। देखिए यहाँ पे मैट्रेसेस, एवरीथिंग, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अच्छी बात ये है कि ये सारा ना यूनिवर्सिटी के अंदर है, सेफ़ है। क्यों मॉम? मम्मी को तो बहुत अच्छी लगती है ये यूनिवर्सिटी, मैं नहीं अच्छी लगती लेकिन, है ना मम्मी? ये है मंदिर भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। बाड़े के बाद ताई का घर, ये जगह ताई है हमारी। सब आ गए हैं बच्चे लोग। हम लेंगे सामान और हम निकलेंगे यहाँ से अब जल्दी, साक्षी की बुआ के यहाँ। चलिए टाटा बाय बाय किया जाए। बाय। ताई जा रहे हैं? हाँ जानेंगे बेटा, है ना? कौन रुका? हाँ जाते हैं। और भाभी बाय बाय। मेरी भी भाभी और आपकी भी भाभी। हाँ सबकी भाभी। हाँ हमारी भाभी, सबकी भाभी। हाँ, चलो चलते हैं।